हम ये देख रहे हैं कि इजहार यकजहती इसराइल के साथ की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा एक बार फिर से अस्पतालों पर ही बमबारी की गई। एक इतनी छोटी सी रियासत है इसराइल, इतनी ताकतवर, वो अमेरिका के बगैर तो नहीं हो सकती। तो अमेरिका को तो चाहिए था वो खित्ते में अमन के लिए काम करता। देखें खबर बात यह है कि ये दुनिया की इंतहाई बदकिस्मती है और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों की इंतहाई कमजोरी है कि आज इसराइल जैसी छोटी सी रियासत अमेरिका के बलबूते पे इतने बड़े मजालिम ढा रही है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। और मुसलमान ममालिक बासिवाय मजम्मत करने के और कुछ नहीं कर रहे। और मैं आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका का ये जो मुनाफिकाना रवैया है ये 70 साल से इसी तरह नजर आता है। सिर्फ जब भी कोई इसराइल का तनाजा होता है तो पूरी दुनिया को नजर आता है, फिर अमेरिका जो है वो अपने दूसरे मामलात में दुनिया को उलझा लेता है। हकीकत तो ये है कि इसराइल जो है वो अमेरिका का ऐसा गोद का बच्चा है जिसको वो हर हालत में उसकी जायज नाजायज हर ख्वाहिश पूरी करता है और उसको खून का प्यासा बनाने में सबसे बड़ा किरदार खुद अमेरिका का है। आज जिस तरह मैं कहूँगा कि जानवरों से भी बदतर तरीके से फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, इसके ऊपर बाकी मगरबी दुनिया की खामोशी और मुनाफकत जो है वो पूरी मुस्लिम दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। बार बार जो है हमारे यहाँ जिसकी बात की जाती है वो ये कि लीडरशिप की कमी है। आज मुस्लिम दुनिया में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं जो इसराइल को शटअप कॉल दे सके, अमेरिका के आगे खड़ी हो सके, अमेरिका को बस कह सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि यूक्रेन रशिया जंग के ऊपर तो अमेरिका जनाब एक हॉस्पिटल पे मुबैना तौर पर अटैक होता है, उसमें से 11 लोगों की जाती है और पूरे रूस को जनाब पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, सब कुछ होता है। आज फलस्तीन में अस्पताल में 600 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं और आज जो बाइडेन है वो उसकी हिमायत करता नजर आ रहा है, उसमें हमास को जिम्मेदार करार दे रहा है। यानी ये मुनाफिकाना जो है ये इसलिए है कि मुसलमान इंतहाई कमजोर हैं। मुसलमानों में एक तो अस्करी हवाले से कोई ताकत नहीं और दूसरा ये कि इखलाकी तौर पर कोई जुर्रत नहीं रहेगी। कोई उनमें जो कौम में बदकिस्मती ये कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के जो अफराद हैं वो परेशान है, वो कुछ करना चाहते लेकिन लीडरशिप इतनी कमजोर है कि वो बासिवाय कोई मजम्मती बयान देने के कुछ कर नहीं पा रही है। वक्त आ गया है कि तमाम मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों, ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, पाकिस्तान, लबनान, और तब कोई जॉइंट अमली मैसेज दिया जाए कि जी अब ये नहीं होगा तो हमें मजबूरन मुदाखलत करनी पड़ेगी, मजबूरन इस जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। देखिए मैं जंगों के बढ़ाने का कायल नहीं हूं, लेकिन कभी कभी जंगें खत्म करने के लिए जंगों को कहीं ना कहीं से आपको मदद करनी पड़ती है, वरना ठीक है। हमेशा हमने देखा जिस तरह से असल मसला तो फिर यही है ना कि इसराइल की मदद के लिए जिस तरह से अमरीकी बहरी बेड़े पहुंचे हैं जिनका मकसद सिर्फ इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना नहीं है बल्कि मकसद तो ये भी है कि कोई और मुल्क इस जंग में शरीक ना हो सके। जिस तरह से ईरान भी बात करता आ रहा है, ईरान भी अभी तक सिर्फ धमकियां ही दे रहा है, अरब ममालिक तो धमकियां भी नहीं दे रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये भी एक वजह है जो तमाम ममालिक को रोक रही है क्योंकि अमरीका अब बराह रास्त शामिल है उनके साथ इस जंग में? देखिए खबर यही तो मैं कह रहा हूँ, ये वो खौफ है जिसकी बिना के ऊपर ये इतने मुतालिम कर पा रहे हैं ना इसराइल। अमेरिका का ये जो बिठाया हुआ खौफ है इसी का बुत तो तोड़ना पड़ेगा, इसी खौफ से तो बाहर आना पड़ेगा। ईरान जो इतनी बातें करता फिरता है अगर अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता तो वो मुसलमान दुनिया को मजीद धोखा दे रहा है। अगर तुर्की इतनी बातें करता है और अमली तौर पर कुछ नहीं करता तो वो फलस्तीनियों के साथ मजीद गद्दारी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ होना चाहिए, ऐसी बातें पाकिस्तान को बरी जमा करार नहीं दिया जा सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की वाहिद उम्मीद था, है और रहेगा। पाकिस्तान को भी फलस्तीनी जो है वो पुकार रहे हैं। पाकिस्तान का काम बनता है कि इस वक्त आगे आए, ईरान और तुर्किया, सऊदी अरब को मिलाकर एक मुश्तरका दायरा अमल दिनों में तरतीब दिया जाए, घंटों की मुज़ाकरात किए जाएं ताकि पाकिस्तान का जो कायदाना किरदार है वो शायद वही वाहिद हल है जो अमेरिका को भी रोक सकेगा और यूरोप को भी बात जो है वो रोकने पे मजबूर करेगा। और दूसरी बात ये कि आज जिस तरह फलस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, आज जिस तरह किया जा रहा है, इसका नतीजा ये होगा कि इसराइल फिर अपने फैलाव की तरफ चलेगा। अब ग्रेटर इसराइल की बातें हो रही हैं। अगर आज ये फलस्तीनियों के कत्लेआम पे खामोश रहे तो कल लबनान की बारी, तुर्किया की बारी, ईरान की बारी, सऊदीया की बारी, सबकी बारी आएगी।
ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल हामिद साहब, अब जिस तरह से इसराइल जिस तरह से कार्रवाइयां कर रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, इमदादी कैंपों को निशाना बना रहा है, इसका साफ मतलब तो ये दिखाई दे रहा है कि जो गजा के शहरी हैं उनकी मुकम्मल बेदखली चाहता है। इसलिए सेहूनी रियासत ने गजा पर खौफ की फजा कायम कर दी है। और आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि अगर ये खामोशी बरकरार रही तमाम अरब ममालिक की जानिब से तो ये जो आग है ये रुकेगी नहीं, ये फिर उन तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ना कि जो गजा है वो सिर्फ 11 बाई 40 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसमें 20 लाख लोग, दुनिया का गुंजान आबाद तरीन खिता, और उसको भी वो इस तरह धकेल धकेल के मिस्र की तरफ और खाली कराना चाह रहा है। मकसद सिर्फ ये, इसी को वो जो उसके तौसीर पसंदाना अज़ाइम है, वो जो उसके अज़ाइम है कि हर हालत में मैंने अब इसराइल को बड़ा करना है, तो वो कोई जमीन कहीं और से तो नहीं लाएगा ना, वो इन्हीं मुसलमान ममालिक की जमीन पर कब्जा करेगा। और फिर जब एक एक करके करेगा तो फिर बाकी ममालिक भी इनकी मदद को नहीं आएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा का इकट्ठे होकर जंग करना नहीं जरूरी है, और ऐसी जंग जिसके अंदर दुनिया को वाज़ेह पैगाम जाए कि हम जो है वो अपना सर्वाइवल जो है, जो अपनी बका की जंग है, वो तो हमें लड़नी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में भी, रोशनी में भी, और सबसे बढ़कर ये कि आज जहां पर हम खड़े हैं वहां लीडरशिप का फुकदान है। और इसके ऊपर जो है वो दुनिया जो है वो, बाकी दुनिया हम पे हंसती है कि बाकी दुनिया को पता है कि यहाँ पर लीडरशिप नहीं है जो आगे आकर इनका बाजू पकड़ सके, इनको रोक सके जुल्म कर। ठीक है, तो हम सब अभी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि तमाम अरब ममालिक, जिस तरह से OIC का इजलास भी होने जा रहा है, तो वो ये तमाम मामला किसी तरफ जाता आप देख रहे हैं कि जंग बंदी हो सकती है किसी भी सूरत में। बदकिस्मती तो ये है कि 9 दिन से अभी तक OIC पर तमाम ममालिक मुश्तरक नहीं हुए। मुझे तो हकीकत बतानी पड़ेगी। बदकिस्मती तो ये है कि अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि क्या सऊदी अरब ईरान को साथ बैठने देगा OIC के इजलास में, क्या तुर्किया और ईरान की मजम्मत के साथ सऊदी अरब और UAE और बहरीन मजम्मत कर पाएंगे, क्या ये इजलास मजीद इंतशार तो नहीं जाहिर कर देगा। इस वजह से आज OIC के इजलास की बातें इतने दिनों से हो रही हैं, वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुसलमान जो वज़राए खारजा हैं वही अभी किसी मुश्तरका हिकमत अमली पर नहीं इकट्ठे हो पाए। बात यह कि मुश्तरका हिकमत अमली एक स्ट्रॉन्ग पैगाम जाने के लिए सबका इकट्ठे होने जरूरी है, और यही सबसे अहम सवाल है। OIC से ज्यादा मैं तो बार बार कहता हूं कि G8 तर्ज की एक मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत है, जो 7-8 मुसलमान ताकतवर ममालिक पर मुश्तमिल हो, और वो ममालिक जो है वो मगरिब को बराबर का पैगाम दे। वाहिद हल ये है, 53 ममालिक को इकट्ठा करके कुछ ना करने से बहुत बेहतर है 7 या 8 बड़े मुसलमान ममालिक इकट्ठे हो G8 टाइप की M8 यानी मुस्लिम्स 8 की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और उसके तहत दुनिया को पैगाम दिया जाए कि हम अपने मामला मुसलमानों का दिफा ये M8 की शक्ल में खुद करेंगे। ये एक वो तजवीज है जो मैं पिछले 10 साल से दे रहा हूं, और पिछले 4 साल से इसकी शिद्दत महसूस हो रही है। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अमेरिका और इसराइल ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है, अगर ऐसा ही है तो फिर इसराइल और उसके जो साम्राज्य हिमायती हैं वो फलस्तीनियों की जानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उनकी जानों को खत्म करने का फिर क्या मकसद है और क्या फायदा मिलेगा फिर इन सबको? देखें, बात यह है कि एक जानिब तो जो अमेरिका और मगरिब जो है वो जमहूरियत का राग लगाता है, दूसरी जानिब वो इस बात की फलस्तीनियों को सजा देना चाहता है कि वो जमहूरी अमल से किसी सियासी जमात को क्यों मुंतखब करते हैं। हमास के अगर वो इस्माइल हानिया वज़ीर आज़म हैं तो वो सियासी तरीके से आए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इस फलस्तीन जो गजा के फलस्तीनी हैं वो ये समझते हैं कि हमास की सियासी और अस्करी जद्दोजहद दोनों जो है वो हक बजानिब है। किसी भी मुल्क के अवाम को इस बात पर सजा देना यदि उनका सियासी नजरियात गलत हैं जो मगरिब को सूट नहीं करते हैं, इससे बढ़कर जमहूरियत दुश्मनी, दुनिया से मुनाफकत, अपने ही किरदार की हिपोक्रेसी और क्या हो सकती है। ये मगरिब का वो दोहरा मेयार है जिसको मैं बार बार पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज करता हूँ कि यही तो वो दोहरा मेयार है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में जो मजलूम रियासतें हैं वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि आज जो ताकतवर के हाथ में सब कुछ चला गया है तो मजलूम ममालिक का मुस्तकबिल क्या है। इसमें मुसलमान ममालिक के अलावा भी दूसरे ममालिक शामिल है। नॉर्थ कोरिया चैलेंज करता है तो उसको कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको पता है कि वो जवाबी तौर पर आपको कार्रवाई करने का इख्तियार रखता है। तो इस हवाले से आज माइट इज राइट का दौर है, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, वरना जो है वो आपकी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में।
ठीक है। अच्छा, हम ये देखते आए हैं शुरू से ही, जब से यूक्रेन रूस जंग शुरू हुई है, 1-1.5 साल के अंदर वहाँ पर इतने बच्चों की शहादत नहीं हुई है जितनी हम देख रहे हैं कि इन कुछ दिनों में गजा में हो चुकी है। 1000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके हैं। जिस तरह से अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, जो जंगी कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी भी की जा रही है, तो कोई ऐसा फोरम दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आलमी अदालत इंसाफ की तरफ अगर हम देखते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ हम देखते हैं, तो ये इदारे क्या सिर्फ मगरिब को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखें, जो कुछ हो रहा है वो वाज़े तौर पर आलमी जंगी जराइम है। उसके तहत इसराइल और इसराइल की वज़ीर आज़म और हुकूमत को कई बार मौत की सजा होनी चाहिए अगर इंसाफ पर मबनी फैसले होते। लेकिन ये आलमी अदारे, बार बार मैंने कहा, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड नेशन हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस हो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ये सब जो हैं ये मगरिब के बनाए हुए इदारे हैं जो उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। लॉकर बी में लीबिया को सजा देने के लिए ये इदारे ठीक है, सूडान के सदर को बागी करार देने के लिए ये अदालतें ठीक हैं, लेकिन जब बात आएगी इसराइल की, जब बात आएगी अमेरिका की, जब बात आएगी यूरोप की, तो यही अदालतें जो हैं उनके इंसानी हकूक के पैमाने मुख्तलिफ हो जाते हैं। उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका जो कानून है वो आंखें बंद कर लेता है। तो ये तो हमें, ये वो हकीकतें हैं जिसका सब मुस्लिम ममालिक को इदराक है, लेकिन बात ये कि चैलेंज कोई तैयार नहीं है, अपने आप को मिटता हुआ देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हामिदुल मशरकी हमारे साथ इंक्शन थे।